480 पीस ये बियर बरामद हुआ है। और जैसा आपको पता है कि हमारे राज्य में शराब प्रतिबंधित है, तो ये अवैध कार्य किया जा रहा था और इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पहले का नाम है ऋषु कुमार। आप देख रहे हैं MA न्यूज। जी, एक अन्य मामले में उपलब्धि प्राप्त हुई है चौक थाना को। आपको पता होगा, जैसे कि आप देख भी रहे कि जगह जगह हमने वाहन चेकिंग लगा के रखा है हर गली चौक चौराहे पे। इसी क्रम में 17/12 यानी कल एक ऑटो को चेक किया गया, तो ऑटो के पास से 480 बोतल शराब बरामद हुआ है, बियर की बोतलें बरामद हुई हैं। उसमें से कुल ये 20 कार्टन में था। 15 कार्टन में हेवर्ट्स 5500 ml का ये बियर था और एक कार्टन में 24 पीस थे। और साथ ही साथ 5 और कार्टन बरामद हुआ बडवाइज़र मैग्नम का, ये भी 500 ml का था और एक कार्टन में 24 पीस थे। इस प्रकार कुल 480 पीस ये बियर बरामद हुआ है। और जैसा आपको पता है कि हमारे राज्य में शराब प्रतिबंधित है, तो ये अवैध कार्य किया जा रहा था और इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पहले का नाम है ऋषु कुमार और ये गांधी मैदान का रहने वाला है। दूसरा का नाम है रणवीर कुमार, उम्र 29 वर्ष और ये नालंदा का रहने वाला है। तो इनसे पूछताछ में ये पता चला कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे शराब को ले जा रहे थे और कहाँ पे ले जाना था वो व्यक्ति आगे आगे इनका लीड कर रहा था बाइक से, जो ये कल के रेड में पकड़ा नहीं जा सका। हालांकि हमें उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह ज्ञात हुआ है, तो उस पर हम और अनुसंधान करेंगे। कहाँ से ला रहे थे इनके बारे में बताया कि एक ट्रांसपोर्टर के पास से, जहाँ बहुत सारे ट्रक लगे हुए थे, वहाँ एक ड्राम पे ये रखा हुआ था। इनको बस वहाँ से उठा कर लाना था, तो इन्हें फिजिकली रूप से किसी ने हैंड ओवर नहीं किया। परंतु जो इनको लीड कर रहा था, जो मास्टरमाइंड था, उनकी गिरफ्तारी के बाद और क्लियर होगा कि आखिर ये किस ट्रक या किस गाड़ी से ला रहे थे और कहाँ से आता है। अगर इसके लेवल की बात करें तो ये सभी के सभी वेस्ट बंगाल के बने हुए हैं और इसमें लिखा भी हुआ है कि फॉर सेल ओनली इन वेस्ट बंगाल। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह बंगाल से आ रहा था, वेस्ट बंगाल से आ रहा था। अब कौन ला रहा था, किस गाड़ी से ला रहा था, इस बारे में भी हम और अनुसंधान कर रहे हैं। कहाँ पर ये बरामद किया गया है? ये चौक थाने अंतर्गत कंगन घाट के पास ही बरामद किया कैसे, गया। किस चीज़ से इतना? जी, ऑटो से। कितने दिनों से ये काम कर रहे थे? इन्होंने स्पष्ट बहुत नहीं बताया, क्योंकि जो इनको लीड कर रहे थे ना, जो बाइक पे आगे आगे थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद ये और क्लियर होगा। इनको पैसा दिया जाता? हाँ, इनको ये पैसा दिया गया था। इनको कुछ 1000 रुपये प्रॉमिस किए गए, तो इनको इस बात की जानकारी थी कि ये शराब ले जा रहे थे, इसलिए ये पूरी तरीके से अकम्प्लिस है। मार्केट प्राइस क्या होगा? जी, मार्केट प्राइस 500 रुपये पर बोतल आप मान सकते हैं। इसके हिसाब से लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का ये पूरा खेप होगा। परंतु यह भी स्पष्ट है कि इस तरीके से और भी खेप वहाँ से निकले होंगे। तो जो भी इनको लीड कर रहा था, जो अभियुक्त जिनका नाम आपको हम अभी नहीं बता रहे, उनकी गिरफ्तारी के बाद और भी इसमें क्लैरिटी है। न्यू ईयर की तैयारी में लगे हुए थे जी, न्यू ईयर तो सभी मनाते हैं, परंतु शराब हमारे स्टेट में प्रतिबंधित है, तो इसका इस्तेमाल कोई भी करता है, कहीं से भी सूचना मिलती है और कहीं बरामदगी होती है, तो इस पर उचित कानूनी कार्रवाई की चाहिए। ये दोनों अलग अलग जिले के थे, तो फिर दोनों एक साथ मिले कैसे? ये दोनों पटना में ही काम करते थे साथ में, मजदूरी वगैरह, ऑटो वगैरह चलाने का। तो भले ही ये मजदूरी करते हैं कि सिर्फ शराब ढुलाई करते हैं? इनका अपना बोलना है कि ये मजदूरी भी करते हैं, ऑटो भी चलाते हैं, जैसा कुछ काम मिल जाए वैसा काम करते हैं। परंतु ये स्पष्ट है कि इनको पता था कि शराब की ढुलाई कर रहे हैं और इनको उसके लिए ये पैसे भी मिले थे, तो इस कारण ये इस मामले में अकम्प्लिस है। क्रिसमस डे और नए साल को लेकर शराब माफिया शराब की खेप लाने की तैयारी में जुटे हैं। वैसे शराब माफियाओं को एसपी साहब क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, उनकी तैयारी है तो हमारी तैयारी उनसे बेहतर है। और जैसे हम लगातार मादक पदार्थों और शराब की रिकवरी कर रहे हैं और ज़्यादा फोर्स की डिप्लॉयमेंट और जो भी हमारा सूचना ये तंत्र है, उसकी बदौलत हम लगातार रिकवरी करेंगे। और ऐसा कोई भी मामला प्रकाश में आता है, कहीं भी रिकवरी होती है, तो किसी भी प्रकार की रियायत किसी को भी नहीं दी जाएगी।